अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ डॉक्टर इदरीस मौजूद हैं जो बिल्कुल किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है कि अब रोज़े तो आगे रोज़े रख भी लिए हैं, सुबह सहरी भी करते हैं, अफ्तारी भी करते हैं, लेकिन अफ्तारी का भी 2 ही रोज़े हुए हैं और लोग अपना मैदा पकड़ के बैठ गए हैं। तो क्यों ना हम बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी के हर्बल स्पेशलिस्ट डॉक्टर इदरीस साहब से कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। सर, ये अफ्तारी के बाद लोगों को जलन और फिर मैदे में तेजाबियत, हवा का ज़्यादा खारिज होना, ये मसाइल शुरू हो गए हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि हम जो कुछ अफ्तारी में खा रहे हैं उसकी कोई ख़ास प्लानिंग नहीं है। ठीक है। हम टेस्ट के चक्कर में और एक 1.5 इंच की ज़बान को मज़ा देने के चक्कर में पूरी बॉडी को हम सफरिंग में डाल देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आपने 15 से 16 घंटे अपना मैदा खाली रखा है और उसके बाद अब आप उसको फीड करने जा रहे हैं, तो यकदम आप हॉट ड्रिंक्स और हॉट चीज़ें जैसे समोसा, पकौड़ा और इस तरह फ्राइड आइटम्स, चिप्स या मतलब इस तरह की जो दूसरी बिरयानी और गोश्त और इन चीज़ों से अवॉइड करें। आप उसको, क्योंकि मैदा जब खाली होता है तो ऑटोमेटिक गर्मी में चला जाता है, तो मैदे को थोड़ी कूल डाउन और नॉर्मल चीज़ें दें। आप उसको फ्रूट दें, फ्रूट चाट दें, दही भल्ले दें, लस्सी दें, और इसके अलावा आप नींबू पानी दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से जब आप अफ्तारी करेंगे तो आपको ये मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें हमारे अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये जो पकोड़े या समोसे या चकनाई की चीज़ें हैं, ये हम अपने घर में बनाते हैं, घर की तली हुई हैं, तो इसमें वो मसला नहीं है जो बाहर का है। लेकिन अगर कोई ये लेना ही चाहता है पकोड़े, या कोई एक आध समोसा लेना चाहता है, या समोसे के खैर मैं बहुत ही खिलाफ हूँ, वो क्या करें? मतलब वो उसकी अमेजे में क्या करें? इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसको। आप थोड़ा सब्र करके ले लें। आप पहले अफ्तारी करें खजूर के साथ साथ सादा पानी या नींबू पानी या दही की लस्सी बना के लें। उसके बाद कुछ देर बाद आप फ्रूट चाट या दही भल्ले का इस्तेमाल करें। जब आपका मैदा कुछ हाफ फिल हो जाए और थोड़ा बहुत आप रिलैक्स हो जाए, तो उसके बाद आप जो आइटम लें, जब रोटी का टाइम होता है उस वक्त आप समोसा, पकौड़ा या इस तरह की चीज़ ऐड करना चाहते हैं, या कढ़ाई वगैरह, ये जो भी आप फूड लेना चाहते हैं या किसी फास्ट फूड की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा ठहर के लें। फ़ौरन अफ्तार के टाइम पे लेना, वो मैदे में ऑलरेडी एक हीट हुई होती है, एसिड जमा हुआ होता है, ऊपर से आप लेते हैं तो वो हाइपर एसिडिटी हो जाती है, और उसकी वजह से आपके मैदे में गर्मी, जलन, दर्द और सीने की जलन, ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं खुद भी इससे सफ़र कर चुका हूँ। कल थोड़ा सा मसला मुझे भी देखने को मिला कि मैं रूह अफ़ज़ा एक लाइन का नया आया वो बनाया, लेकिन उसकी वजह से पेट में कोई प्रॉब्लम हुई। रूह अफ़ज़ा का मौसम नहीं है क्योंकि मार्च के रोज़े हैं, सर्दी है, अभी भी लोगों ने स्वेटर पहने हैं, तो उसका कोई मुतबादल आप क्या कहेंगे? कोई है ऑप्शन पानी के साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मीठे पानी से अवॉइड करें। अच्छा, कोई भी मीठा पानी है, ठीक है। उसकी बजाय अगर आप नमकीन नींबू पानी बना लेते हैं, शिकंजवीन बना लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी है। नमकीन लस्सी बना लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी है। अभी मीठे की तरफ आप ना जाएं फौरी अफ्तार के तरफ टाइम पे। नमकीन, क्योंकि नमकियात आपके कम हुए हुए होते हैं, उस वक्त अगर आप नमकियात वाले पानी की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप किसी भी ब्रांड की या कोई भी लाल पीला शरबत जो है उसकी बजाय अगर आप नींबू पानी की तरफ जाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, या सादा पानी। और दूसरी बात ये भी है कि जब हमने सारा दिन रोज़ा रखा होता है तो हमारा साइकोलॉजिकली ये होता है कि हम प्यास से मर गए हैं और हमने धड़ाधड़ पानी पीना शुरू कर देना है। आप अफ्तारी के टाइम आधा से पौना गिलास पिएं और फिर कुछ देर वक्फे के बाद फिर आधा पौना गिलास पिएं, या कि दम 2-3 गिलास पानी चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 15-16 घंटे वक्फा कर लिया तो ये आधा घंटा और वक्फा कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा डॉक्टर साहब, अब रोज़ा भी खोल लिया आपने, ये भी बता दिया कि गैप के साथ खाना है और उसमें इंटरवल रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब तरावी पढ़ के लोग आते हैं, तरावी पढ़ने के बाद कुछ बुजुर्ग जो है हमारे, वो उन्होंने थोड़ी देर बाद सोना होता है, क्या दूध ले सकते हैं वो? हाँ, दूध में मसला नहीं है, आप सोते वक्त दूध पी सकते हैं, क्योंकि दूध इतना हार्ड टू डाइजेस्ट नहीं है, वो इजी टू डाइजेस्ट है, उसमें मसला नहीं होता। मसला तब होता है जब आप सोते वक्त 1 से 2 रोटियां जो है ये पेट भर के खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। क्योंकि अमूमन बहुत सारे लोगों ने पिछले रमज़ान शरीफ में भी यही कंप्लेंट की थी मेरे से कि हमारे सीने में जलन शुरू हो गई है और मेरा जो खाना है वो वापस आता है और मतलब रिगर्जिटेशन होने लग गई है। तो जब मैंने उनसे हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो सहरी करके फौरी सो जाते हैं। जब भी आप दिन के टाइम, रात के टाइम, दोपहर के टाइम अगर खाने के फौरी बाद आप सोएंगे, मतलब मैदा भरा हुआ होगा और उसके फौरी बाद आप नींद करने लग जाएंगे, तो ये आपके मैदे के मसाइल को जन्म देगा। डॉक्टर साहब, आप ना मतलब मौसम ही ऐसा है, पकौड़ों को दिल भी करता है, सब कुछ है।
अब इतदाल तो ज़रूरी है, इंटरवल भी ज़रूरी है। कोई देसी टोटका तो बता दें कि अगर ये जलन हो रही है तो अब करना क्या है। हाँ बिल्कुल, अगर आप फिर भी बाज नहीं आ रहे, बदपरहेजी कर रहे हैं, तो फिर आप चाय की जगह एक कहवा बनाना शुरू करें, जिसमें सौंफ, पुदीना, अजवाइन और अदरक, ये 4 चीज़ों का आप कहवा बनाएं। और उसमें अगर आप चीनी की जगह शहद मिला सकें या गुड़ मिला सकें तो वो मिला लें। और चंद कतरे जब वो पक के तैयार होके कप में आ जाए तो उस वक्त उसमें 4-5 कतरे जो है वो लीमू के निचोड़ के तो वो कहवा पीना शुरू करें। उससे आपके ये जो मैदे के मसाइल हैं ये बेहतर हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब का ये नुस्खा जो है नाजरीन आप नोट कर लें। और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब जो है इनका DHA में क्लिनिक है, वहाँ पे वीकेंड पे ये मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब का क्लिनिक मौजूद है शादरा में, आप इनके से मशवरा कर सकते हैं, वहाँ आके चेक कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। सुपीरियर में यहाँ आके आप BEMS के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं तो यहाँ आके मिल सकते हैं। सर आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सहरी के टाइम अगर जलन है तो कावा पिए तो लोग कहते हैं भी सारा दिन प्यास रहती है, सहरी में ले सकते हैं ये कावा? देखिए बिल्कुल ले सकते हैं। अगर सहरी के टाइम जलन है तो मैं मशवरा ये दूंगा कि आप दही के साथ सहरी करें, जबरदस्त। ताकि आपको जलन का सामना सालन की तरफ ना जाए या किसी भी ऐसी चीज़ की तरफ ना जाए। आप सुबह जो है वो दही और लस्सी के साथ सहरी कर लें। लेकिन अगर आप चाय के शौकीन हैं तो फिर आप कहवा ले सकते हैं, क्योंकि आपको आदत होती है ऑलरेडी हॉट ड्रिंक की। लेकिन अगर आप चाय के शौकीन नहीं है तो फिर ना लें, फिर अफ्तारी में लें। उम्मीद है नाजरीन आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं डॉक्टर अजीज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।